मुंबई की मशहूर फिल्म अभिनेत्री सानिया कादरी की आने वाली फिल्म लव फायर की घोषणा हो चुकी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता और सानिया कादरी के साथ। My name is सानिया कादरी और आज एक अलग से टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे सवाल हुआ कि मैंने कौन से टॉपिक को लेकर मूवी बना रही हूँ, क्यों, और मेरा ये टॉपिक ये क्यों दिया मैंने कि इंटरनेट से बिगड़ती हुई ज़िंदगियों को सुधारने की कोशिश के माध्यम के लिए हम लोगों ने एक मूवी बनाई। तो या आई एम रेडी फॉर दिस। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक यंग जनरेशन की स्टूडेंट रही हुई लड़की हूँ। अभी स्टूडेंट से पढ़ाई ख़त्म करके अपने घर पर बैठी हुई अपना करियर शुरू कर रही हूँ निर्माता निर्देशक के थ्रू, और एक अपने ही घर से उठाया हुआ एक टॉपिक लेकर पब्लिक के सामने प्रेजेंट हो रही है। वो टॉपिक है इंटरनेट। आज जो भी चीज़ें, जो भी इशू हो रहे हैं, वो चाहे आप पड़ोसियों के मान लो, चाहे वो आप पति पत्नी के मान लो, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के मान लो, या फिर अदर बच्चों से रिलेटेड या रेप से रिलेटेड इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, मैं दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ। इसका माध्यम सिर्फ इंटरनेट है, और इसी चीज़ को हमने कॉमेडी मूवी में डेवलप किया, बिकॉज हम कोई सीरियस मूवी बनाना ही नहीं चाहते। हम एक ऐसी फैमिली मूवी बनाना चाहते हैं जहाँ दादा दादी, नाना नानी, बुआ चाची और पूरा परिवार, जो एक फिल्म इंडस्ट्री जो एक तोहफा देती थी एक फैमिली को मल्टीप्लेक्स में जाके, सिनेमा घर में जाकर बैठ के देखने का, वो हम रिपीट कर रहे हैं। वैसे एक फैमिली रिलेटेड हम एक मूवी लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग एक हंसते हंसते एक छोटी सी सीख देके जा रहे हैं। अब अगर मैं कहूँ कि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है, आप अगर काउंट करेंगे तो नेचुरली इतने लोग मंदिर में नहीं जाते होंगे, मस्जिद में नहीं जाते होंगे, गुरुद्वारे नहीं जाते होंगे, जितने यंग बच्चे और जो हर एज के जो लोग हैं वो बोर होते हैं तो सिनेमा घर भागते हैं। और सिनेमा घर में जो भी चीज़ें सिखाई जाती है, चाहे आप हेयर स्टाइल मान लो, चाहे वो कपड़ों की स्टाइल मान लो, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो डायलॉग मान लो, वो हर एक चीज़ मल्टीप्लेक्स से निकलने के बाद वो लोग रिपीट करते हैं। तो यही अगर एक माध्यम है हमारे समाज को सुधारने का, तो फिर यही से शुरुआत क्यों हुई। तो इसीलिए मैंने ये बीड़ा उठाया है। पूरी दुनिया में लोग सवाल भी करेंगे कि मैं क्यों इस बीड़े को उठाने के लिए, तो मेरी लाइफ में भी इंसिडेंट हुए हैं इसी से रिलेटेड, कई बार इशू हुए इंटरनेट से रिलेटेड। तो मैं ही चाहती हूँ कि हर एक इंसान जब इस मूवी को देखे तो उसे यही लगे कि ये मेरे घर की स्टोरी है, तो मेरे साथ हो चुका है। और वो जो पुरानी प्रथा हुआ करती थी, वो जो खूबसूरत सा प्यार और उसका एहसास हुआ करता था, कई सच्ची मोहब्बत हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। किसी चीज़ को रिपीट करने, उस सच्चे प्यार का एहसास जो होता था वो आजकल गायब है। उसी चीज़ को हमने बड़े कॉमेडियन ढंग से इस मूवी में बताया है कि उस प्यार में और इस प्यार में क्या फ़र्क है। ये प्यार पैसों के तराजू में तोला जाता है और वो प्यार फीलिंग्स के तराजू में तोला जाता था। तो यही सारी चीज़ें हंसी हंसी में, मजाक मजाक में हम लोग एक छोटा सा पैकेज, जो चाहे बर्गर ही बोल दीजिए, लेकर आए हैं पब्लिक को खिलाने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बर्गर को खाने के बाद पब्लिक को डकार ज़रूर आएगी और कुछ अच्छा एक नया टॉपिक लेकर समाज के सामने प्रेजेंट हुए, इस उम्मीद के साथ कि पूरा हिंदुस्तान ना सही, पूरे शहर ना सही, एक शहर का कोना भी अगर इस मूवी को देख के सुधर जाए तो शायद हमारा एक पहली जो सीढ़ी है वो कामयाब हो जाए। थैंक यू।